गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार का इतिहास एवं संस्कृति से महत्वपूर्ण एमसीक्यू को। शुरुआत करते हैं प्राचीन बिहार से, जिसका हेडिंग है प्राचीन बिहार की इतिहास के स्रोत। पहला प्रश्न है कि प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से हमें सही कूट को बताना है, तो यहाँ पर सभी को सही माना गया है। ऑप्शंस की चर्चा करते हैं। पहला है कि आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष एवं बराबर की गुफाओं के महत्व के बारे में बताया। दूसरा है पुरातात्विक होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया। थर्ड है स्टेफेंसन भाखड़ा स्तंभ एवं बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया। फोर्थ है कर्नल मैकेंजी ने 1814 ईस्वी में केसरिया के स्तूप का प्रारंभिक या कुछ उत्खनन करवाया। तो इस प्रकार से ये सभी चारों ऑप्शन मूल रूप से सही हैं। प्रश्न है कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को गलत माना गया है। मूल रूप से ये ऑप्शन क्या है, गलत है। बाकी बात ए, बी, सी और ई सही है। ए में है कि कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और हेंसवांग ने किया है। बी है 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ। सी है कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया। डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। ई ऑप्शन सही है। बोधगया में कनिंघम ने बोधगया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर तथा ग्रेनाइट प्रस्तरों के निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया था। डी ऑप्शन गलत है, इसकी चर्चा करते हैं। तो 1863 ईस्वी में आर ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया है ना। तो यहाँ पर आर ब्रूसफुट होगा, ना कि कनिंघम होगा। थर्ड प्रश्न है कि आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनिए। पहला ऑप्शन है 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातात्विक विभाग खोला गया। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कोम्हरार का उत्खनन किया। तीसरा ऑप्शन है 1962 में राज्य में पुरातात्विक निदेशालय की स्थापना की गई। चौथा है 1970 में पटना विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा यानी कि भागलपुर का उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व के गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति मिली है। पांचवा है बोधगया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरोर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेखों के सुजाता गृह का भी पता लगाया। यहाँ पर हमें सही कूट को पहचानना है, तो यहाँ पर सभी कूट जो हैं वो सही हैं। एक बार पॉज करके आप इन सभी ऑप्शंस को देख सकते हैं। प्रश्न है कि बिहार में मुद्रा के अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई के बारे में बताया गया है कि बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। ये गलत है। बिहार में 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिशांतिका सिक्के के नमूने हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत था। होना क्या चाहिए था 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के। बाकी बात ए, बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। ये ऑप्शन सही है। शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। राजगीर में विसंतिका सिक्के के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित है। नालंदा में प्रातिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। तो इस प्रकार से ABCD सही है। ऑप्शन ई गलत था। प्रश्न है महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बसाड़ वैशाली। एक्सप्लेनेशन में है मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। अगला प्रश्न है केशव नामक एक व्यक्ति ने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए है, धर्म के बोधगया प्रस्तर अभिलेख से। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन में दिया गया है बोधगया से प्राप्त अभिलेख, नालंदा से प्राप्त अभिलेख, मुंगेर जनपद से प्राप्त अभिलेख और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन बोधगया से
प्राप्त अभिलेख से मिलता है। ये ऑप्शन सही है। एक्सप्लेनेशन को देखें तो बोध गया अभिलेख में श्रीलंका के भिक्षु महामना द्वितीय का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा चंदेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राजा के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी पांडु गुण्य सिद्धांत और साम दाम दंड भेद उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। प्रश्न है कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। प्रश्न है उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा मौलिक कवि। प्रश्न है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर होगा सभी बराबर से, पाटलिपुत्र से, राजगीर से। अगला प्रश्न है कि बिहार के गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए सही होगा मनेर के ताम्रपत्र से। यहाँ से बिहार के गढ़वाल के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है? तो उपयुक्त सभी होगा, जिसमें से फाहियान है, हेन स्वांग जिसे युआन च्वांग भी कहते हैं, और इत सिंह है। इन सभी का यात्रा वृत्तांत साहित्य स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के स्रोत कौन से हैं? मुख्य स्रोत को यहाँ बताना है। तो इसमें से कहा गया है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही हैं, जिसमें से भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ है। प्रश्न है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या है? तो इसका उत्तर उपयुक्त सभी है, जिसमें से भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, धार्मिक ग्रंथ, जो कि प्रीवियस प्रश्न में भी सेम चीज़ था, वो रिपीटेशन किया गया है। प्रश्न है कि अशोक के लघु शिलालेख पहला प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा सहसाराम से। ये सभी VBI क्वेश्चन है। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है? उत्तर होगा प्राकृत। प्रश्न है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। प्रश्न है कि बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो उपयुक्त सभी कथन सही है। चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से और मनेर से, ये सभी से धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले हैं। प्रश्न है बिहार के नवादा जिले में अवसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा प्रवर्ती गुप्त वंश। अगला प्रश्न है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णांक का लेख तथा शाहपुर जो कि पटना एवं मंदार जिसे बांका कहते हैं से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है? तो उत्तर होगा इसका डी प्रवर्ती गुप्त वंश के बारे में। एक्सप्लेनेशन में है देववर्णांक के अभिलेख में प्रवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसको उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। प्रश्न है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत हैं? तो इसका उत्तर होगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? उत्तर बी होगा अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है? उत्तर है ऑप्शन सी पाल काल का बौद्ध विहार। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीधनिकाय से जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में उपयुक्त ए एवं बी को सही माना गया है। ए में है कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्र के बारे में और मौर्य उत्तर बिहार के बारे में। प्रश्न है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाली तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा कनिंघम। अगला प्रश्न है नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा कनिंघम। एक्सप्लेनेशन है कि वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम तथा स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर की भी खोज किया था। अगला प्रश्न है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की? तो यहाँ पर उपयुक्त सही ऑप्शन होगा केसरिया स्तूप चंपारण, लोरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली
के प्राचीन स्थल। तो उपयुक्त इस तरह से सभी खोज पुरातत्ववेत्ता कनिंघम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, बृहदारण्यक उपनिषद में, है ना। तो इन सभी नामों को याद रखना है ना। ये कहाँ वर्णन इसका है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ना ही खरोष्टी, ना ही अरमाइक, ना ही ग्रीक। अगला प्रश्न है किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाला को वत्सर्य कहा जाता था? तो इसमें उत्तर ए है, अथर्ववेद एवं पंचवीस ब्राह्मण। अगला प्रश्न है किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? उत्तर है ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीधनिकाय, है ना। ये बौद्ध धार्मिक साहित्य है जिसमें प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न है कि अपसड़, जिसे नवादा कहते हैं, नवादा के बारे में है, से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। उत्तर होगा रामायण। अगला प्रश्न है बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या है? तो उपयुक्त सभी है, शतपथ ब्राह्मण में है, अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में है। यहाँ पर देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार। इससे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्या क्या बनेंगे इसकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी को सही माना गया है, नवपाषाणिक संस्कृति, है ना। ये प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, चिरांद, चेचर, है ना। तो यहाँ पर चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कैसी है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। एक्सप्लेनेशन को देखें। चिरांद का उत्खनन 1962 ईस्वी में हुआ। यहाँ हुए खुदाई से ज्ञात हुआ है कि यह नवपाषाण काल तथा ताम्र युग में आबाद हुआ था। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूं की बालियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह जानकारी मिलती है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। देखिए यहाँ पर 67 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन 70 बीपीएससी में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका उपयुक्त सभी उत्तर होगा, जेठिया घाटी, नालंदा से, राजपोखर, भागलपुर से, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। एक्सप्लेनेशन को देखें तो पूरा पाषाणकालीन उपकरण गया की पेमार घाटी, मुंगेर की भीम बांध, पेशरा तथा भागलपुर के भलीजोर से भी प्राप्त हुआ है। यानी कि उपयुक्त ऑप्शन के साथ साथ इन सभी स्थानों से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुआ है। इसे ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। अगला प्रश्न है कि बिहार में ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी को सही माना गया है, मनेर से, सिनवार से, ताराडीह से। बिहार में ताम्रयुगीन संस्कृति के प्रमाण सोनपुर, चिरांद, अरियाप आदि से भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी को सही माना गया है। बिहार के शेरघाटी यानी गया से प्राप्त प्रागैतिहासिक मानव के 2 चट्टानी आवास मिले हैं। फिर कहता है कि बिहार के कुतुबपुर एवं चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सिनवार, रोहतास से नवपाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं और चिरांद गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से ABC सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है अनुमानतः कब से? तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है, 40,000 ईसा पूर्व से। अगला प्रश्न है कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी और मृदभांड। अगला प्रश्न है कि बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, मुंगेर एवं नालंदा से।
अगला प्रश्न है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्व प्रस्तर युग। अगला प्रश्न है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा मुंगेर से। अगला प्रश्न है बिहार में चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर होगा नवप्रस्तर युग। इसके बाद है अगला प्रश्न कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी को माना गया है, यानी कि चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर एवं मनेर, यहाँ से ताम्र प्रस्तर युग के प्रवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, अनुमान बताना है। तो इसमें से ऑप्शन सी को सही माना गया है, उत्तर वैदिक काल में, जो कि लगभग 800 ईसा पूर्व को प्रदर्शित करता है। प्रश्न है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, ऑप्शन बी लोहे का उपयोग। प्रश्न है श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन से हैं या कौन कौन से थे? तो इसमें से ए और बी को सही माना गया है, मगध एवं विदेह और अंग एवं लिच्छवी, है ना। ये किंवदंतियों के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज्य थे। अगला प्रश्न है वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? यहाँ पर ऑप्शन ए को सही माना गया है, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के आगमन तथा निवास के बारे में जानकारी मिलती है। एक्सप्लेनेशन में है विदेह की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनारी जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था? तो इसका उत्तर है मगध। अनारी यहाँ पर कहने का अर्थ है यहाँ के मूल निवासियों का वर्चस्व था, तो मगध में यहाँ के मूल निवासी का वर्चस्व था। आर्य किसे कहा गया है? तो विदेश से आने वाले को आर्य कहा गया है।